हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। चलो, एसएससी सीजीएल 2017 आ गया। इतना इंतज़ार के बाद अब आपका आ गया। एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। 16 मई को आया है, यानी कि आज 16 मई 2017 को आया है। तो इस वीडियो में आपको मैं सीजीएल 2017 के बारे में पूरा डिटेल्स, आपको फुल डिटेल्स, इस नोटिफिकेशन क्या क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है जो आपको याद रखना चाहिए। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 के लिए आपका क्लोजिंग डेट है 16 जून 2017। मतलब इससे पहले आपको फॉर्म भर देना चाहिए, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे पहले आपका क्लोजिंग डेट है 16 जून 2017, मतलब 16 जून 2017। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है आपका, टायर 1 पहला एग्जामिनेशन जो कि आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2017 तक होगा। 1 अगस्त 2017 से लेकर 20 अगस्त 2017 के बीच में होगा टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद होगा टायर 2। नोटिफिकेशन के हिसाब से टायर 2 होगा आपका 10 नवंबर 2017 एंड 11 नवंबर 2017। 2 दिन होता है, जैसे कि टायर 2 2 दिन होता है आपका। 10 नवंबर और 11 नवंबर को होगा टायर 2 का एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 होगा। आपका टायर 3 का एग्जामिनेशन है 21 जनवरी 2018। 21 जनवरी को आपका होगा एग्जाम 2018 में। टायर 3 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है टायर 3 वो आपका होगा 21 जनवरी 2018। उसके बाद जो स्किल टेस्ट, जो पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, अगर आप उसमें भरे हैं तो स्किल टेस्ट होगा आपका टायर, वो होगा फरवरी 2018 में होगा। तो ये तो था मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपको याद रखना चाहिए एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। जो डेट था वो आपको मैंने बताया। चलिए देखते हैं पोस्ट क्या क्या है। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ द पोस्ट। पेबैंड टू 9,300 से लेकर 34,800 के जो पेबैंड है उसमें आपका ग्रुप ए का पोस्ट, ग्रुप बी का गेजेटेड नॉन मिनिस्टर पोस्ट जो है, पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी आता है। इसके ग्रेड पे है आपका 4800, यानी बहुत अच्छा है। 4800 ग्रेड पे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कोड एफ, इसका इस पोस्ट का कोड है एफ। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको वहाँ पे कोड प्रेफरेंस पूछेगा, तो उसमें आप अगर आपका प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है तो पहले आप एफ भरिएगा। उसके बाद डॉलर साइन है आपका, डॉलर कोड है, डॉलर का कोड है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अगर सेकंड प्रेफरेंस आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है तो पहले एफ दीजिएगा, उसके बाद डॉलर कोड दीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, उसका कोड है डॉलर। ये भी 4800 ग्रेड पे के अंदर आता है, ये भी 4800 ग्रेड पे के अंडर आता है। नेक्स्ट, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है, इसका ग्रेड पे है आपका 4600, 4600 ग्रेड पे है इसका। और इसमें एज है आपका 20 से लेके 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए एज। इसका कोड है ए, इसका प्रेफरेंस कोड है ए, ये याद रखिएगा। उसके बाद है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर। पहला वाला असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में था। सेकंड जो जिसका कोड है सी, ये भी असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है। ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में के अंदर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आता है। इसमें भी ग्रेड पे आपका 4600 है। उसके बाद असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है, और इसका कोड है आपका डी, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका कोड है डी, और इसका भी ग्रेड पे है आपका 4600। नेक्स्ट, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, इसका कोड है, याद रखिएगा ई फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका ग्रेड पे है आपका 4600। नेक्स्ट, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इन AFHQ, इसका कोड है, कोड प्रेफरेंस है जी, ये भी, इसका भी ग्रेड पे 4600 है। एज देख के डालिएगा, आपका एज अगर 20 से लेकर 30 ईयर्स में है तो आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी 20 से लेकर 30 ईयर, 30 ईयर्स, 20 से लेकर 30 ईयर्स इसमें AFHQ में भी, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसका ग्रेड पे है आपका 4600 और इसका प्रेफरेंस है एज, इसका प्रेफरेंस है आपका एज। उस तरह असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी ग्रेड पे है आपका 4600 और इसका प्रेफरेंस है आपका फॉरवर्ड एंगल ब्रैकेट और बैकवर्ड एंगल ब्रैकेट। ये है आपका असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका ग्रेड पे आपका है 4600। तो ये तो इस पेज में जितना भी था वो सब आपका 4600 का ग्रेड पे है। और ये कोड आप याद रखिएगा, अगर आपको पहला प्रेफरेंस अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो पहले ई दीजिएगा, ई भरिएगा पहले। उसके बाद आपका अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में चाहते हैं तो उसके ई के पहले ई दीजिएगा, उसके बाद डी दीजिएगा, ऐसे करके प्रेफरेंस दीजिएगा। पहले ई, फॉर्म भरते वक्त पहले ई दीजिएगा, उसके बाद आपका प्रेफरेंस होना चाहिए डी। उसके बाद अगर आप भरना चाहते हैं असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री एच, अगर एच में इसमें भरना चाहते हैं तो आपका प्रेफरेंस होगा एच। तो इस तरह आप जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उसका प्रेफरेंस आप पहले दीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये तो गया एच, फॉरवर्ड बैकवर्ड। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, ये आपका 4200 ग्रेड पे यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका 4200 ग्रेड पे और इसका प्रेफरेंस है आई है इसका प्रेफरेंस। 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में जो है वो डाल सकते हैं इसमें। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसका आपका कोड है एंड, इसका भी ग्रेड पे है आपका 4200। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT में आपका है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसका ग्रेड पे है आपका 4600 और इसमें इसका पोस्ट का कोड है जे। इसमें भी आपका एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइजेस CBEC, इसका पोस्ट कोड है के। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड, हर पोस्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्ट का कोड याद रखिएगा, ये प्रेफरेंस अच्छा से दीजिएगा। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, इसका आपका ग्रेड पे है 4600 और इसका एज है 18 से लेकर 27 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBCC, पोस्ट का कोड है एल और इसका भी ग्रेड पे है आपका 4600 और एज है वही सेम 18 से लेकर 27 ईयर्स। नेक्स्ट इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBSE, इसका ग्रेड पे है आपका 4600 और इसका कोड है एम। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसका कोड है एन, इसका भी ग्रेड पे है 4600। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर आपका हो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका पोस्ट कोड है ओ और इसका ग्रेड पे है आपका 4600। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपका इंस्पेक्टर पोस्ट है, इसका कोड है पी और इसका ग्रुप ये सब ग्रुप बी में आता है और इसका सारा का ग्रेड पे है आपका 4600। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CAG, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर MO स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आप इस सब का ग्रेड पे है 4200। ये तीनों का है आपका 4200। डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन MO स्टैटिस्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन, इस सब का आपका ग्रेड पे है 4200। एंड इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का ग्रेड पे है 4600। और इसका कोड याद रखिएगा, क्यू है आपका, क्यू है कोड डिविजनल अकाउंटेंट के लिए, एस कोड है आपका इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, सब इंस्पेक्टर है आपका कोड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में और आर है आपका कोड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ये याद रखिएगा, ये प्रेफरेंस अच्छा से भरिएगा। जो पोस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उसका प्रेफरेंस सबसे पहले दीजिएगा। जैसे कि आपको अगर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पोस्ट अगर अच्छा लगता है पहले, तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए ओ। उसके बाद आपको अगर अच्छा लग रहा है ऑफिसर अंडर CAG, तो उसके बाद ओ के बाद आपका प्रेफरेंस होना चाहिए क्यू, इस ओ के बाद आपको प्रेफरेंस होना चाहिए क्यू। उस तरह उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है थर्ड में, अगर आपको अच्छा लगता है इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBSE में, तो आपका कोड नेक्स्ट रहना चाहिए एम। तो इस तरह आपको प्रेफरेंस भरना है, इस तरह से आपको प्रेफरेंस भरना है फॉर्म में। ये याद रखिएगा किस पोस्ट के लिए क्या कोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पेमेंट, सेकेंड पेमेंट है आपका
5,200 से लेके 20,200। इसमें इसके अंदर आपका आता है ऑडिटर का पोस्ट आता है, ऑफिसर अंडर C&AG ऑडिटर का पोस्ट है, ऑफिसर अंडर CGDA ऑडिटर का नेक्स्ट पोस्ट है अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के लिए। तो इसका पोस्ट कोड है आपका TU एंड V, ये तीनों का कोड है। और ये सब का ग्रेड पे है 2800, 2800, 2800, थोड़ा कम है क्योंकि ये ग्रुप C का पोस्ट है, ये सब ग्रुप C का पोस्ट है। और इसका एज लिमिट है 18 से 27 ईयर, 18 से 27 ईयर, 18 से 27 ईयर्स। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ऑफिसर अंडर CAG, ये भी ग्रुप C का पोस्ट है, 28 है आपका ग्रेड पे और इसका पोस्ट कोड है W। इसका भी एज है सेम 18 से 27 ईयर्स। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री में है, ये भी आपका ग्रुप C का अंडर 2800 ग्रेड पे का अंदर आता है और इसका पोस्ट का कोड है X और इसमें भी एज आपका है 18 से लेकर 27 ईयर्स। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क, इसका पोस्ट का कोड है Y, इसका ग्रेड पे है 2400 और इसमें भी एज आपका है 18 से लेकर 27 ईयर्स। नेक्स्ट आपका आता है टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, इसका ग्रेड पे है 2400। नेक्स्ट आता है टैक्स असिस्टेंट इन CBEC, इसका भी ग्रेड पे है 2400। CBEC में आपका एज है 20 से लेकर 27 ईयर्स एंड CBDT में आपका एज है 18 से लेकर 27 ईयर्स। और टैक्स असिस्टेंट CBDT में आपका कोड, CBDT का कोड है Z एंड CBEC का कोड है @। ये याद रखिएगा, कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये आपको याद करके भरना होगा। नेक्स्ट है आपका सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का, ये ग्रुप C का अंडर आता है और इसका ग्रेड पे है 2400, इसका भी एज है 18 से लेकर 27 ईयर्स और इसका कोड है H। ये तो था आपका पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, आज ऑन 1 अगस्त 2017 होना चाहिए। पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे। नेक्स्ट है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंटेंट ऑफिसर है तो इसमें आपको चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स होना चाहिए और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपको बैचलर का डिग्री चाहिए in any subject from a recognized university with at least 60% marks in mathematics at 12th standard। जो आपका 12th standard का मार्कशीट है उसमें आपको 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, इस खाली ये पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कोई भी सब्जेक्ट में, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। डिग्री लेवल में एक सब्जेक्ट अगर आप लिए होंगे स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल जो ग्रेजुएशन का होता है तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। नेक्स्ट ऑल अदर पोस्ट, बाकी जो पोस्ट रह गया, बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें आपका खाली बैचलर डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए, खाली बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री होने से हो जाएगा। बाकी सब पोस्ट में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, The candidates appearing in the final year of their graduation can also apply। अगर आप इस साल ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फी आपका है 100 ओनली। Candidate may note that only online application will be accepted at www.ssconline.nic.in। आप ssconline.nic.in में जाके भर सकते हैं। All women candidates can candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, physically handicapped। तो आपके SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है। ऑल वोमेन, जितने भी वोमेन कैंडिडेट्स है
SC कैंडिडेट से, ST कैंडिडेट से, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट से एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। खाली जनरल बॉयज़ के लिए आपका 100 रुपीज़ और OBC बॉयज़ के लिए आपका 100 रुपीज़ भरना है। तो ये था आपका एप्लीकेशन फी। फिजिकल स्टैंडर्ड ये याद रखिएगा, 2 पोस्ट के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। पहला पोस्ट है आपका इंस्पेक्टर पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज एग्जामिन प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन CBN। तो इसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विथ ए मिनिमम एक्सपेंसेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर 15 मिनट्स में अचीव करना है और साइकिलिंग में आपको 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स में अचीव करना है। इस तरह फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर्स, वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है आपका फिजिकल टेस्ट, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट है आपका 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में होना चाहिए, वॉकिंग चल के जाने में 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर अचीव होना चाहिए और साइकिलिंग में आपका 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स में अचीव करना है। ये तो था फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में आपका CBI में जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए आपको हाइट होना चाहिए फॉर मैन 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फॉर वुमेन 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए आपका 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होना चाहिए। विजन आपका होना चाहिए आई साइट विथ और विदाउट ग्लास। डिस्टेंस विजन आपका 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 इन अदर आई। नियर विजन आपका 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA के लिए जो भर रहे हैं NIA में जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उसमें आपका हाइट है मैन के लिए है 170 सेंटीमीटर्स और वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर्स। चेस्ट आपका होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म में 76 सेंटीमीटर्स। विजन आई साइट आपका डिस्टेंस विजन 6/6 एंड 6/9 इन अदर आई एंड नियर विजन आपका 0.6 एंड 0.8 होना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टायर वन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स। टोटल आपका टायर 1 में हो गया 200 मार्क्स। आपको मिलेगा 60 मिनट। विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए आपको मिलेगा 80 मिनट्स। ये था आपका टायर 1 एग्जामिनेशन। 25 क्वेश्चन होंगे और सबका 50 मार्क होगा, 200 मार्क्स, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट है आपका टायर 2 में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड। इसमें आपका पहला होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें से आपको आएगा 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चंस, उसमें भी 200 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आएगा स्टैटिस्टिक्स। ये पेपर है आप जो स्टैटिस्टिक्स के पोस्ट के लिए जो भरे होंगे उनको खाली देना है, उसमें से 100 क्वेश्चंस आएगा 200 मार्क्स। जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, उसमें से 100 क्वेश्चन आएगा 200 मार्क्स। आपका इसमें मिलेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स। तो ये तो था आपका टायर 1 एग्जामिनेशन का और टायर 2 का एग्जामिनेशन का पैटर्न। नेक्स्ट है आपका टायर 3। टायर 3 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेन एंड पेपर मोड, और इसमें टोटल मार्क्स है आपका 100 और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिख सकते हैं। राइटिंग ऑफ ऐसे, एक ऐसे आएगा, और प्रेसी आ सकता है, लेटर एंड एप्लीकेशन ये आ सकता है। टोटल मार्क्स आपका होगा 100, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स। तो ये तो था आपका कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 का नोटिफिकेशन।
और इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपका डिटेल सिलेबस जो है इस एग्ज़ाम के लिए, उसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप फेसबुक पेज में जाके मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और जो लिंक है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,